हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज है फोर्थ चैप्टर पॉलिटी का, 7th क्लास की पॉलिटी का। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और यूजफुल हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और पढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चैप्टर 4 क्या कह रहा है कि लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना, यानी कि एक लड़का और एक लड़की के रूप में बड़ा होना कैसा होता है, किस तरह की चीजें हमारे समाज में होती हैं, तो कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जानेंगे। कह रहे हैं कि लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़की के प्रति एक जैसा ही नजरिया है, यानी कि लड़कों लड़कियों को क्या काम करना चाहिए, लड़कों को क्या काम करना चाहिए, तो ये सारे समाज में एक ही नजरिया है क्या? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री पुरुष होने की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है, यानी कि बचपन से ही बच्चों के माइंड में ऐसी ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़कों का काम है, ये लड़कियों का काम है। तो ये पुरुष और स्त्री में भेदभाव की जो भूमिका है वो बचपन से ही तैयार होती है और अपने घर परिवार से ही ये तैयार होती है। ठीक है, इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुष द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है, यानी कि जो लेडीज काम करती है, वर्क करती है, उसे कम आंका जाता है और पुरुष के काम को ज्यादा माना जाता है। तो ये चीजें हमारे समाज में विद्यमान है। तो इन चीजों की असमानता के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना, यानी कि 1920 के दशक में जो समोआ द्वीप है वहाँ के बच्चे किस तरह से बड़े होते हैं, उनकी क्या क्या चीजें होती हैं, उनका क्या एनवायरनमेंट है, जानेंगे। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का के समूहों का ही एक भाग है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि समोआ द्वीप कहाँ है, तो वो आपका प्रशांत महासागर में किस दिशा में है, तो दक्षिण में स्थित है। और छोटे छोटे द्वीप का जो समूह है उन्हीं का एक ये हिस्सा है, क्या आपका समोआ द्वीप। तो पूरा स्टेटमेंट ध्यान से रखना, दिशा पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि दिशाएं रॉन्ग कर देता है। जैसे दक्षिण की जगह उत्तर डाल देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे और क्या करोगे कि सारा स्टेटमेंट राइट है और आप डायरेक्शन पर ध्यान नहीं दोगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना, जो समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के कहाँ है, दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस समाज पर, जो समोआ द्वीप है वहां पे कौन सा समाज रहता है, तो वो आपका समोअन समाज रहता है। कौन सा समाज रहता है? समोअन समाज रहता है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो अनुसंधान ने रिपोर्ट दी थी 1920 में, उन्होंने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, यहाँ के क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते, वे बड़े बच्चों और वयस्कों को बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना क्या था, महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन से के अलग अलग समय पर सीखते थे, यानी जो चीजें हैं ये बचपन से अपने अलग अलग टाइम पर सीखते थे। जैसे जैसे बड़े होते जाते थे उन्हें जिम्मेदारियां मिलती जाती थी। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना क्या करते थे, बंद कर देते थे। यह जिम्मेदारी किसकी हो जाती थी, तो बड़े बच्चों पर आ जाती थी। जो फैमिली का बड़ा बच्चा होगा वो अपने छोटे बच्चों को संभालेगा और माँ बाप क्या करेंगे, काम पर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र का होता था, यानी कि जो 5 वर्ष का बच्चा होता था वही क्या करता था, वही घर के छोटे बच्चे की देखभाल रखता था। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था। ठीक है, तो जब वो 5 वर्ष की उम्र में होता था, कब होता था, 5 वर्ष की उम्र में होता था, तो वो क्या करता था, छोटे बच्चों की देखभाल करता था। और जैसे ही वो कितने 9 वर्ष का हो जाता था तो वो कहाँ के काम सीखने लगता था, बाहर के काम सीखने लगता था। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना आदि
ठीक है, ये काम होता था क्या, मछली पकड़ना हो गया, नारियल के पेड़ लगाना हो गया आदि काम। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चे की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। यानी कि जब तक जो लड़कियां थी 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, तब तक वो छोटे बच्चे की देखभाल करती थी, और जो बड़े लोग थे उनकी काम में थोड़ी बहुत क्या कर देती थी, मदद कर देती। लेकिन एक बार जब भी 13-14 साल की हो जाती, वे अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछली पकड़ने जा सकती थी। यानी कितने, 14 वर्ष की उम्र के बाद, ठीक है। बगानों में काम करती थी, डलियां बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहां लड़कों को अधिकांश काम करना होता था। अधिकांश मतलब बहुत कम काम करना होता था, और लड़कियां उनकी क्या करती थी, मदद करती थी। तो ये सारी चीजें समोआ द्वीप के बच्चों के साथ होती थी, ठीक है। अब बात करते हैं 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। यानी कि ये बात है मध्य प्रदेश की, कब की, 1960 की। तो पुरुष के रूप में कैसे यहाँ के लोग काम करते हैं, कैसे यहाँ के लोग बड़े होते हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है, ठीक है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूलों में जाते हैं। लड़कियों के स्कूल लड़कों से क्या है, बिल्कुल भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं जानेंगे, यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं बताती हूँ किस तरह के होते थे, ठीक है। अलग ढंग से बनाए जाते थे। कैसे, उनके स्कूल के बीच में, जो लड़कियों का स्कूल होता था, उनके स्कूल के बीच में क्या होता था, आंगन होता था, और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग कर सुरक्षा में खेलती थी। यानी कि जो लड़कियों का स्कूल होता था, उन लड़कियों के स्कूल के बीच में क्या होता था, आंगन, यानी कि एक बड़ा सा घेरा होता है, खुला हुआ मैदान, वो अंदर ही खेलती थी, बाहरी दुनिया से अलग। और लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, बल्कि उन्हें खेलने का मैदान, बस एक बड़ा खुला सा स्थान जो स्कूल से लगा हुआ होता था। यानी लड़कों के लिए एक मैदान होता था, वो मैदान में खेल सकते थे। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों पर अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने और कर्तव्य को आजमाने के लिए। कौन, लड़के। लड़कियों के लिए क्या था, तो लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कहीं कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर कोई हमला ना कर दे। तो ये क्या है, ये हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियां हैं, जो क्या है कि हमारे एक डर है। और ये सच्चाई भी है कि जो लड़कियां अगर ज्यादा वैसी रहती हैं तो लोग उन पर उंगलियां उठाते हैं। तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो हमें ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें अपना सीटेट एग्जाम क्लियर करना है। बाकी आप समझदार हो, हमें कैसे डील करना चाहिए। हर लड़की अपनी माँ बहन होती है, उसी हिसाब से हमें हर लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ऊपर दो उदाहरण को पढ़ने के बाद, यानी कि जो हमने ऊपर दो उदाहरण पढ़े हैं बाद, हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। यह हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज्यादा क्या होते हैं, परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार में बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से कैसा रहा होगा, बिल्कुल भिन्न रहा होगा। क्योंकि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, हमारे रहन सहन में क्या आ रहे हैं, चेंजेज आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ है, पहले के जमाने में और अब के जमाने में बहुत ही डिफरेंसेस आ चुके हैं, ठीक है। तो लड़कियों का स्कूल कैसा होता था, लड़कों का स्कूल कैसा होता था, इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे। समोआ द्वीप कहाँ है, प्रशांत महासागर के दक्षिण में है। तो ये मोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, ठीक है। ये बात भी है कि जो समाज है वो लड़के और लड़कियों में क्या करता है, अंतर करता है स्पष्ट। वो यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ये कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे क्या होता है कि बच्चों को, लड़कों को क्या होता है, ट्रैक्टर, ट्रक, एरोप्लेन वगैरह दिलाते हैं माँ बाप, और लड़कियों को क्या दिलाते हैं, डॉल हो गया, किचन सेट हो गया। तो इस तरह की चीजें दिलाते हैं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, बचपन से ही शुरू हो जाता है कि तुम लड़का हो तो इस चीज खेलोगे, तुम लड़की हो तो इस चीज से खेलोगे। तो यही बात यहाँ कही गई है, आप देख पा रहे होगे। खेलने के लिए खिलौने दिए जाते हैं, लड़कों को क्या, कारें दी जाती है, और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं, फिर भी लड़कियों को क्या, गुड़िया, लड़कों को कारें क्यों दी जा रही है, भाई ऐसी क्या चीज है। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे
तो उनका भविष्य क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें, क्या कह रहा है, अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को पार्क में कौन से खेल खेलने खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषय के व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। यानी कि ये जो चीजें हैं ये बचपन से ही सिखाया जाता है। जैसे हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा था कि हमारे घर में हमारे खुद के पेरेंट्स ही कहते हैं कि अरे तू रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, क्या तू लड़की है? तो ये क्या हुआ है, ये हमारे इस चीज में जहन में डाला जा रहा है कि लड़के नहीं रोते हैं, लड़कियां रोती हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब सब्जेक्ट चुनाव में, सब्जेक्ट में क्या होता है कि लड़के लड़के क्या करेंगे, लड़के साइंस साइड ही पढ़ सकते हैं, साइंस मैथ वगैरह पढ़ेंगे, और अगर अदर सब्जेक्ट पढ़ लिया तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कहाँ, हमें घर परिवार से ही मिलती हैं और हमें ये समाज देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेरी काम माँ काम नहीं करती। ये एक स्टोरी है, जैसे हम पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, मेरी माँ काम नहीं करती। तो ऐसी क्या चीज है जो इसमें दी गई है, तो इसमें कह रहा है कि माँ हम सभी स्कूल, एक लड़की है वो कह रही कि माँ चलो हम सभी स्कूल चलते हैं, और क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलोगी? तो वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती है क्योंकि वो कोई काम नहीं करती हैं। ये लड़की कह रही है कि माँ, ये माँ है जो ये क्या कर रही है, ये ऑफिस में वर्क करती है। क्या करती है, ऑफिस में वर्क करती है। तो ये कह रही माँ आप हमारे साथ चलोगी ऑफिस की छुट्टी लेकर? और हरमीत की माँ तो हमेशा जाती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, घर वो कोई काम नहीं करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, वो कोई काम नहीं करती हैं। तो उसकी माँ कह रही है, सोनाली की माँ कह रही कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो कोई काम नहीं करती? वो रोज सुबह 5 बजे उठ जाती हैं और घर घर भर के सारे काम करती हैं। हाँ, पर वे कोई काम तो नहीं करती ना, ये तो बस घर का काम हुआ। यानी कि स्त्रियों के जो घर के काम है उन्हें काम नहीं माना जाता है। अगर वो बाहर काम करती हैं तो वो काम होता है। ठीक है, ओ क्या तुम वाकई ऐसा ही सोचती है? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वे खुद क्या सोचती हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, हर हर शरण सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कामकाज की महिला नहीं है। पर आंटी क्या वाकई ये ठीक नहीं है? मेरी माँ तो घरेलू महिला है, कोई काम कहाँ करती हैं? उसने भी कह दिया कि मेरी माँ कोई काम नहीं करती है। तो जसप्रीत यदि ऐसा है तो तुम आराम क्यों नहीं करती? ये जो महिला कह रही है, जसप्रीत अगर ऐसा है, इन लोगों को लगता है कि कोई काम नहीं करती, तो आप आराम कर लीजिए एक बार, जरा इन्हें भी तो पता चल जाए कि आप काम करते हो कि नहीं। क्या बात ठीक है, मैं कल हड़ताल पर चली जाती हूँ, वाह कितना मजा आएगा, कल हम और पापा साथ मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। ये बच्चे ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पति है, ये कह रहा है हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। तो ये कह रही मैं क्या जानूं, याद है ना मैं तो कहाँ हूँ, मैं तो आज हड़ताल पर हूँ। आज तो मंगला ने क्या है, मंगला ने भी छुट्टी ली हुई है। ओ यह तो स्कूल बस भी आ गई, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही छुड़ना पड़ेगा। जल्दी करो हरमीत, कहीं कोई पंप का स्विच ऑन ना है। मतलब ये लोग भड़बड़ा रहे हैं, यानी कि इनसे काम क्या हो रहा है, मैनेज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है लेकिन बच्चों के लंच बॉक्स का क्या? वो महिला बोली कि बच्चों का लंच बॉक्स का क्या? वो कह रहा है अरे अरे अभी, अरे यह भी उसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद लेना। ठीक है, माँ ने इसके लिए पहले ही पैसे दे दिए थे। माँ तो माँ होती है भाई। ठीक है, मैं तो बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। यानी कि पति आया ऑफिस से, वो कह रहा है मैं तो थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। तो वो कह रहा है फिर बोला ओ मैं तो भूल गया कि आप तो हड़ताल पर हो, मैं खुद ही चाय बना लेता हूँ। ठीक है, पूरा घर तो देखो जैसे कि यहाँ कितना तूफान मचा हो। तुम क्या सोचते हो कि सुबह तुमने घर को जैसी हालत में छोड़ा था वैसी हालत में दिन भर रहेगा? हरमीत कम वक्त, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई? यही ही वो हंस रही है। क्या अभी भी सोचते हो कि मैं काम नहीं करती? और अभी तो मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि चाचा जी और चाची जी रात के खाने पर आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने करा है। देखो जिसके घर में ये चीजें हो ना कि आप काम नहीं करते, ये नहीं, देखो जिसके घर में, क्या हमारे इंडिया में अधिकांश घर में यही होता है कि लेडीज काम नहीं करती है। अगर वो एक दिन काम करके देखें तो उन्हें पता चलेगा। ठीक है, तो खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अधिकांश समाजों में, जिन्हें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुष और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को क्या करता है, सामान नहीं समझा जाता है। पुरुष स्त्रियों की हैसियत एक जैसी
नहीं होती है। आओ देखें पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में क्या असमानताएं हैं, कैसे असमानताएं। अब घरेलू काम का मूल्य देखिए, घरेलू काम का क्या मूल्य होता है ये जानेंगे। हरमीत के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया में घर के काम की क्या होती है बताइए? घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? स्त्री की होती है। फिर भी उसके काम को क्या होता है? अच्छा नहीं माना जाता है, अच्छा नहीं, उसके काम की कोई अहमियत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमार को, फिर भी जैसा हमने देखा घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को क्या समझा जा रहा है? महत्वपूर्ण नहीं समझा जा रहा, उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। और क्या कर रहा है? मान लिया जाता है कि वे तो स्त्रियां हैं, स्वाभाविक स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य, यानी कि जो ये कार्य हैं घर के, वो स्त्रियों के क्या है? स्वाभाविक कार्य हैं। इसलिए उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को क्या करता है? अधिक महत्व नहीं देखा देता है। देखो, जो लेडीज पढ़ रही हैं उन्होंने तो अपने जीवन से इस चीज को रिलेट कर लिया होगा। मैं भी इस लेसन को पढ़ा रही हूँ तो मैं भी अपने लाइफ से रिलेट कर पा रही हूँ। बट जो इसमें बच्चे लड़के पढ़ रहे हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप लाइफ में आगे बढ़े, और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, अगर बाद में मैरिड होते हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए अपनी वाइफ का, एंड उनकी हेल्प कीजिए। दोनों साथ में रहो, दोनों साथ में अच्छे से, मतलब एक क्या होता है, एक बॉन्डिंग रहती है। अगर आप थोड़ी सी भी हेल्प कर देते हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है उस सामने वाले को, और क्या होता है, केयरिंग लगता है। तो आप केयरिंग बनिए, डेयरिंग मत बनिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करने चाहूंगी कि आप लोग केयरिंग बनिए। ठीक है, वाइफ हो, मम्मा हो, या आपकी मम्मा हो, चाची हो, ये नहीं कि आप ओनली वाइफ की। अगर आपकी मम्मा घर में काम कर रही है अकेले तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काम करवा दो, क्या होता है कि थोड़ा अगर कोई हेल्प करवाता है तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ कोई है जो मेरी केयर कर रहा है। तो आप मम्मा की, आंटी की, इवन अगर आपकी वाइफ हो, सिस्टर्स हो, तो आप उनकी क्या कर सकते हो? हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो जब हम चेंज लाएंगे तो हमारे आगे के लिए हमारे बच्चे भी इस चीजों को समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त कहानी में केवल हरमीत की माँ ही घर के काम नहीं करती थी, काफी सारा काम मंगला करती थी। मंगला जो उसकी हेल्पर थी, जो उनके घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को क्या होता है? घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, यानी कि जो मेड होती है, जो हमारी हेल्पर होती है, उनसे बहुत काम करवाया जाता है। बट उसका क्या होता है? पैसा कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि घर के काम की इम्पोर्टेंस क्या है? कम है, इसलिए। जैसे झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की क्या करना? देखभाल करना आदि। घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां होती हैं। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है। ठीक है, क्या है? घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं माना है किसने? समाज ने। इसलिए इन्हें, इनकी क्या है, इनकी जो दैनिक मजदूरी है, जो मजदूरी होती है इनकी, उन्हें भी क्या मिलती है? कम दी जाती है। ठीक है, क्यों दी जाती है? क्योंकि घरेलू काम का महत्व क्या है? कम माना जा रहा है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक ही भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बाद प्रायः उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे क्या है? सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है, दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मेलानी ने अपने अनुभव शेयर करे हैं। यानी कि एक जो मेलानी महिला है, वो एक होम मेकर है, यानी कि घर में काम करती है, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है जिसके यहाँ वो काम करती थी। तो वो कैसे उनके साथ सलूट करते थे, किस तरह से बिहेव करते थे, वो जानेंगे। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, मिलानी कह रही है, जो एक 3 मंजिले भवन में रहते थे। मैम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था। नाश्ते में हमें एक प्याला चाय और क्या मिलता था? दो रूखी रोटियां मिलती थी। अब बताइए, जो बच्चा बंदा दिन भर काम कर रहा है, 2 रोटी में क्या होगा? वो भी रूखी रोटी। ठीक है, हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती थी, दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी मांगती रहती थी। मैं चुपके से उन्हें एक रोटी दे देती थी, खुद भी एक रोटी लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी। हम घर में चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाते थे, और मैं मैम साहब से डरती थी, परंतु मुझे गुस्सा भी आता था, और क्या होता था? अपमानित भी फील होता था। क्यों होता था भाई? काम कर रही हैं,
काम कर रही हैं और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें क्या है, उनकी काम का कोई मूल्य नहीं है, उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उन्हें फ़ील होती थी, किसको? मेलानी को अपमानित मैं भी महसूस करती थी। क्या हम दिन भर काम नहीं करते? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं है? वो होममेड कर रही है, तो भाई क्यों नहीं है भाई? वो भी तो काम करती है। उनके साथ हमें क्या करना चाहिए? अच्छे व्यवहार करने चाहिए। वास्तव में जैसे हम घरेलू काम कहते हैं, उसमें अनेक कार्य सम्मिलित होते हैं। जो घरेलू काम होता है वो उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे कार्य सम्मिलित होते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतें और लड़कियों को दूर-दूर से क्या करना पड़ता है? पानी लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों को, लड़कियों को जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते हैं। कपड़े धोने, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाने के कामों में झुकना, उठाने और सामान लेकर चलने की ज़रूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने खड़ा रहना पड़ता है। स्त्रियाँ जो काम करती हैं वह भारी और थकान वाला शारीरिक काम होता है, जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं। देखो, क्या होगा अगर जो पुरुष हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, उन्हें एक वर्क दिया जाता है, वो एक एक सिंगल डिपार्टमेंट के इंचार्ज होते हैं, उसी का वो काम सँभालते हैं, ठीक है? लेकिन जो स्त्री होती है वो क्या करती है, वो मल्टीपल टाइम काम करती है और मल्टीटास्क, यानी कि बहुत सारे उसे काम होते हैं। एक काम नहीं होता है कि सिर्फ उसे रोटी बनाना हो गया, रोटी बनाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, बच्चे संभालना, प्रेस करना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं जो लेडीज करती है, फिर भी उसका कोई मूल्य नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। घरेलू और देखभाल के काम का एक अन्य पहलू जिसमें हम महत्व नहीं देते हैं, वह है इन कामों में लगने वाला लंबा समय। और इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। इसको हम बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहे हैं। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़ें तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्री पुरुष से क्या कर रही हैं, अधिक काम करती हैं। ये देखो, ये देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे तालिका में समझ में आ जाएगा कि जो हरियाणा और तमिलनाडु का एक्सपीरियंस बताया गया है कि स्त्रियों की वेतन वेतन सहित, यानी कि जो वेतन सहित कार्य करने की जो वो है, तो वो 23 और 19 है। स्त्रियों के जो अवैतनिक, यानी कि बिना वेतन के जो काम करती हैं प्रति सप्ताह, तो 30 घंटे और 35 घंटे। हरियाणा 30 और तमिलनाडु 35 घंटे। स्त्रियों के काम के कुल घंटे पता नहीं। पुरुष वेतन सहित 38 घंटे और 40 घंटे काम करता है प्रति सप्ताह, वेतन सहित है। और पुरुष अवेतन, यानी कि जब वेतन नहीं मिलता है, जो जिस काम में वेतन नहीं मिलता, वो 2 घंटे और 4 घंटे काम कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं स्त्री बिना वेतन के कितना काम कर रही है, ठीक है? तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं का काम और समानता। महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति का परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। यानी कि जो घरेलू काम है, देखभाल है, उनका कोई महत्व नहीं है। ये एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है कि एक व्यक्ति का एक परिवार का मामला है, ये पूरे समाज का मामला है। यानी कि हमारे पूरे भारत में ये चीजें फैली हुई हैं। इन्हें कौन अलग कर सकता है? ये हम लोग अपनी सोच डेवलप करें। आज हम सही करेंगे तो कल हमारे बच्चे भी करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमारे समाज में क्या आएगा, सुधार आ जाएगा। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने चाहिए वो क्या है, जानेंगे। वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। यानी कि जो सुधार है वो एक परिवार या एक व्यक्ति के स्तर पर नहीं, सब पूरे समाज के लिए होना चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। यानी कि जो संविधान ने तो कह दिया कि भेदभाव नहीं करना, पर जो रियलिटी है, रियलिटी में भेदभाव हो रहा है। सरकार इस कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए क्या है, वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर किस पर पड़ रहा है, लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के काम कर सकेंगी, और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम कार्य क्षेत्र में चुनेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पूरे देश के कई गांवों में शासन ने आंगनबाड़ियां और बालवाड़ियां खोली हैं। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या कितनी हो जाती है, तो महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा लेसन से, तो ये क्वेश्चन आएगा या समूह धूप वाला क्वेश्चन आएगा।
तो इन चीज़ों को याद रखना। तो क्या कह रहा है कि जो बालवाड़ी गृह सुविधा है वो कब मिलती है? बालवाड़ी गृह सुविधा को वैधानिक रूप कब प्राप्त होता है? तो जब किसी कर्मचारियों में क्या महिलाओं की कितनी हो संख्या 30% से अधिक होती है, उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी गृह की सुविधा प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का क्या हो जाएगा? स्कूल जाना संभव हो सकेगा। और सतत विकास के जो एक मिनट, जो सतत विकास वाली चीजें हैं वो हमें याद करनी है। सतत विकास लक्ष्य नंबर 5 में क्या है? नंबर 5 में लैंगिक समानता दी गई है। इसकी मैं पूरी पीडीएफ 17 दिए गए हैं, 17 की पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप देख सकते हो। ठीक है, कि कौन कौन से हैं, तो इन्हें पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक पिक्चर है, ये देखो स्त्रियों को काम करते हुए पिक्चर, क्या क्या चीजें हैं। तो ये पोस्टर कहाँ का है? तो ये पोस्टर बंगाल की महिला के एक समूह ने बनाया है। इसके आधार पर अन्य पोस्टर भी बना सकते हो। देख रहे हो क्या क्या काम कर रही है महिला। ठीक है, तो ये सारे काम करती हैं। अब इम्पोर्टेंट जो हमने वाक्य पढ़े हैं उनका अर्थ जान लेते हैं, देन आपकी क्लास फिनिश। ठीक है, सबसे पहले अच्छा पढ़ा था मैंने अस्मिता। अस्मिता क्या होता है? अस्मिता का मतलब होता है पहचान। ठीक है, पहचान तो आप जानते हो, यह एक प्रकार के स्वयं के होने यानी अपने अस्तित्व में प्रति जागरूक का भाव है। एक व्यक्ति की कई अस्मिताएं हो सकती है, यानी कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन, संगीतकार की तरह पहचाना जा सकता है। ठीक है, अब दोहरा बोझ। दोहरा बोझ क्या होता है? दो गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया गया है। इस तथ्य को स्वीकार करता है कि महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्यभार क्या करती हैं? संभालती हैं। अब देखभाल तो आपको पता है केयर क्या होता है। ठीक है, फिर अवमूल्यत। अवमूल्यत मतलब जिस काम का कोई मूल नहीं है वो अवमूल्यत होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। हाँ, जैसे मान लो कोई फ्रेंड है, उसने क्या किया, बहुत ही मेहनत से कोई आपके लिए गिफ्ट बनाया और उसने आपको गिफ्ट दिया, तो आप उसका कोई मूल्य नहीं समझते हो क्योंकि उसने मेहनत से बनाया। अगर वो मार्केट से खरीद के लाता तो उसका आप मूल्य समझते हैं, हाँ ये अच्छा है। पर जो उसने मेहनत से, फीलिंग से चीजें बनाई हैं, उसका लोग मूल्य नहीं समझते हैं, वो क्या हो जाता है? अवमूल्यत हो जाता है। अगर, और ये थी आपकी आज की क्लास। अगर आपको चीजें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।